तो ये स्टेट ऑफ बीइंग इसे कहते हैं। सो होलिस्टिक हेल्थ क्या है? होलिस्टिक हेल्थ, अमेरिकन होलिस्टिक हेल्थ एसोसिएशन, मुझे डॉक्टर साहब मेरे दिमाग में है, अल्लाह ने दिए, मैंने चलो यार शायद इसीलिए ये शोभा आगे चलाना है। तो ना मैं मिडवाइफ हूँ, ना मैंने मिडवाइफ का कोर्स किया हुआ, लेकिन मैंने काम काफी किया हुआ है कंसल्टेंट हॉस्पिटल्स के साथ। अफगान वॉर के अंदर पेशावर में बहुत एनजीओज थे जिनके जनाब 200 400 यूनिट्स थे, BHUs, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर्स, हॉस्पिटल्स थे। तो मैं उनका कंसल्टेंट था, स्विच बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस थी। तो मैंने काफी स्टडी किया और सिस्टम्स बना के दिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के भी काफी सिस्टम्स बना के दिए, मिडवाइफ्स के पूरे पूरे कोर्स बना के दिए। तो मुझे अक्सर कहा ये चीजें नोट करता रहता था कि यार एक पूरे का पूरा दुनिया की तारीख के अंदर डॉक्टर एक प्रोफेशन नहीं था, इसको प्रोफेशन क्यों बनाया गया? घर की माँ को पता होता था मिडवाइफ थी ये क्या होती है, चार चीजों को देख के आपको पता होता था। जब डॉक्टर नहीं थे तो इतने सी सेक्शन भी नहीं थे, बीमारी भी इतनी नहीं थी। अब आपको 50 साल का बताया जाए कि आपको 50 साल से टेट्रा पैक के अंदर पेनिसिलिन, यूरिया खाद, प्लास्टिक, मेलामाइन खिलाया जाता रहा, तो बाकी नस्ल पे मुकदमा कर सकते हैं? क्यों नहीं हुआ अभी तक, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि इसमें है। और कितने मजबूर बेबका सर उठ चुका कि आप आगे बैठ जाओ, तो फिर मारे जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर ठीक है। आपने अपनी किस्मत की फैसला की, इतने बेबस हैं। वो तो बहुत स्मार्ट है, वो तो आपकी उम्र बदल देंगे, लेकिन आपने क्या आवाज उठाई? ये आपके सामने इट्स एन एक्चुअली अप्रोच टू लाइफ rather than focusing on the illness और स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो जी मेरी किडनी में दर्द है, मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़े जी आपकी किडनी में दर्द है, मुझे बताएं किडनी में दर्द होने से पहले आपकी जिंदगी में क्या होना था, आपके ताल्लुकात मियां के साथ कैसे थे, बच्चे आपके क्या थे, आप घर में कितने बजे सोती थी, दो सहेलियां कौन सी थी आपको? जी मेरी किडनी में दर्द है, यार मुझे पता मैं की ये बता रही है। ओके, this ancient approach to health considers the whole person, and how he or she interacts with his or her environment। इसको बाहर बिठाया हुआ था, किस नर्स से लड़ाई की, अभी डॉक्टर आए से पूछे अस्पतालों के अंदर, वो लोग आपको पता चलेगा वो लोग। तो ये चीज इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट, डॉक्टरों से पूछेंगे आपको बताएंगे वो मरीज जो पैनिक में आते हैं, वो मरीज जो चीख रहे होते हैं, वो मरीज जो नर्सों को कितने डॉक्टर आया क्यों नहीं, इसमें ठीक नहीं हुआ। जो ठंडे मरीज आराम से बैठा हुआ है वो ठीक हो जाएगा, उसकी वजह यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो आपको नहीं बताएंगे। डॉक्टरों को इस बात का पता है कि पैनिकिंग मरीज कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि इश्यू कहीं और है, डीप रूटेड इश्यू है। कभी हम उसको टाइप ए पर्सनालिटी क्या के वो कंसीडर कर लेते हैं, ये हार्ट अटैक ज्यादा होता है, टाइप ए गुस्से वाले हैं जी, फलाना जी, वो भाई टाइप ए क्या है, होलिस्टिक हेल्थ वालों ने एंशिएंट मेडिकेशन इश्यू से बता दिया था कि समवन हु कैन नॉट कंट्रोल हिज इमोशंस। और ये टॉपिक ही जो है इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल हेल्थ का है। एक आदमी जो इमोशनल है वो बैलेंस आदमी है, उसे पता है कि अपने आप को कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है, किसका कितना कसूर है, कितना गुस्सा करना है, गुस्सा कम करना है, किस तरीके से करना है गुस्सा, अपने हक के लिए ऐसे खड़े होना है कि जो किसी और के हक का आप सत्यानाश न करें। ये जो अग्रेसिव पर्सनालिटीज हैं, डॉक्टर उसको जनाब कुछ कह के, कभी जेनेटिक्स कह के, कभी कुछ कह के चुप हो जाते हैं।